आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, किसान आत्महत्या कर लेता है, छात्र आत्महत्या कर लेता है। साथियों, आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या मत करे। जो आदमी आपको आत्महत्या करने पर मजबूर करता है उसे मजबूर कर दे। आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। अपना सीखे, लड़े और जिंदगी से भागे नहीं। आपके समस्या का समाधान आपके आसपास ही है, पर बहकावे में आकर और गलत ज्ञान के अभाव में आप लोग गलत डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जिसका परिणाम है कि आपको, आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो साथियों, कभी भी सोच समझकर निर्णय ले। गलत निर्णय लेने के बाद पहले 10 बार सोचे। आपके समस्या का समाधान आपके पास है, लेकिन चूंकि आप इकट्ठा कभी नहीं हो पाए, हमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, तरह तरह के नाम पर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिएगा। हम कभी एकजुट होते ही नहीं है। नेता एकजुट है, नेता किसी पार्टी का हो, सब एकजुट है। आम जनता कभी एकजुट नहीं हो पाया। वह किसी न किसी बहाने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम ये बहुत सारे के नाम पर नेता बांट के रखता है ताकि इकट्ठा नहीं हो और हमसे सवाल नहीं करे। आप जाइए नेता के पास, वो केवल जात पूछेगा, कौन जात का आदमी है, थोड़ा दिक्कत होगा, वो जात के नेता होगा। काम नहीं पूछता कि कोई काम है, काम के बारे में कभी नहीं पूछेगा। थोड़ा को दिक्कत है जो वो पूछेगा, थोड़ा पड़ोसिया कोई दूसरा जात दफा करे छो, वो पूछेगा, काम के बारे में नहीं पूछेगा। साथियों, हमें एकजुट होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, और राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आप चाहे मेरे बारे में जो समझे, मैं आपके बारे में दिन रात सोचता हूँ कि देश की गरीबी और बेरोजगारी, देश का जो गरीब है उसका उत्थान और देश का जो बेरोजगार है, जो समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो आबादी कम है और वहां का 60% लोग शिक्षित और काम में लगे हुए हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। और वहां की सरकार पूरी तरह से आजादी दिए हुआ है युवाओं को कि प्रोजेक्ट लाओ, पैसे लो, और अगर फेल भी हो जाते हो कोई बात नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट लाओ। हमारी सरकार गरीबों को यदि 50,000 10,000 देती है तो उसके घर पुलिस भेजती है, उसको जेल भेजती है, और जो लाखों हजार करोड़ रुपया लूटता है उसका लाखों करोड़ रुपया माफ कर देता है। यह हमारे देश की सरकार की व्यवस्था है। मतलब जो बड़ा लुटेरा है उसको खुली छूट है, जितना लूट के भाग जाओ, और जो कमाने वाला है, कमेरा वर्ग है, उसको जेल में बंद करो। मतलब गरीब को और गरीब बनाओ, और जो लुटेरा वर्ग है उसको लूटने की खुली आजादी दे रखा है। साथियों, जिस प्रकार से शासन चल रहा है, चलते आ रहा है, आने वाला पीढ़ी कभी बेरोजगार मुक्त, गरीबी मुक्त नहीं होगा। आप देखें, बिहार में ही चुनाव हुए और चुनाव के बाद गरीबों के घर उजाड़े गए। क्या
यही शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको घर किसी को उजाड़ना है, ठीक है, सरकारी जमीन पर ही बनाए हुए हैं, लेकिन अगर बनाए हुए हैं तो उसका जांच होनी चाहिए कि क्या उसके पास जमीन है कि नहीं है। अगर जमीन है उसके बावजूद भी सरकार की जमीन में घर बनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से उसको जगह छोड़ देना चाहिए। अगर जिसके पास जमीन ही नहीं है वो जाएगा कहाँ? उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो साथियों, बातें बहुत बड़ी है, क्योंकि आप पैसों में बिकते हैं, इसलिए उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको 10,000 दिए हैं, कल 20,000 दे देंगे, चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। और जिसका परिणाम है कि शासक बेरहम हो गया है, उसे कोई रहम नहीं है। साथियों, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का मानना है कि देश की व्यवस्था में वो ताकत है कि देश का कोई भी नागरिक गरीब और बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। जिस दिन आप एकजुट होंगे, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बहुत लोग कहेंगे कि ये भगवान का देन है, अल्लाह का देन है, सब गरीब अमीर कैसे हो जाएगा। साथियों, आपको मैं समझाता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। इस धरती पर हर बच्चा माँ के गर्भ से आता है और जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो आज भी फ्री में मिलता है। हवा, पानी, ये सब नेचुरल गिफ्ट है, भगवान की देन है, जिसको भगवान कहते हैं। हवा और पानी आज भी फ्री में मिलता है, इस पर किसी का बस नहीं चल सकता है, इसलिए आज भी फ्री में है। जमीन भी भगवान का दिया हुआ है, जमीन पर मजबूत लोगों का बस चलता है, इसलिए आपसे जमीन और जंगल छीन लिया गया और आपको कह रहा है कि यह भगवान का श्राप है। भगवान का श्राप रहता तो आपको जमीन, ये कहते हैं जल और वायु भी नसीब नहीं होता, क्योंकि इन चीजों पर मजबूत लोगों का बस नहीं चल सकता है, इसलिए आज भी यह फ्री में मिलता है। तो ये कोई जो कहता है कि भगवान का देन है, भगवान ने सबको बराबर दिया है। यहाँ के लोगों ने जानबूझकर लोगों को तबाह और परेशान करके और अपना मतलब साधने के लिए लोगों को तबाह कर रखा है। आप एकजुट बने, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी देश के गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने का एकमुश्त प्रयास करेगी और जिस दिन राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, देश का कोई आम नागरिक गरीब और बेरोजगार नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष अरुण जी हैं, वो बात रखेंगे। गणतंत्र दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग महापर्व मना रहे हैं और वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। मैं आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के बैनर तले से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार जी ने बताया
कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रही है। वाकई में ये बात सच है। आज मौजूदा देश में, मौजूदा समय में जितनी भी पार्टियां हैं वो गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी को बरगलाने का काम करती है और जाति धर्म के नाम पर पैसा दे करके अपने रास्ते से हटा करके और बरगला करके वोट ले लेती है। आज भी हम लोगों को वास्तविक हक नहीं दे रही है और वास्तविक हक का वो लोग उस पर हड़पना चाहते हैं। मगर हम लोगों को अपने भविष्य, अपने आगे के बाल बच्चों के लिए, आगे के लोगों के लिए हम लोगों को सोचना होगा और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा जिससे कि हम लोग हक ले सके। हमारी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एजेंडा था हर हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठेगा कोई हथियार। वाकई में पेट की एक ऐसी भूख है जिसके कारण लोग गलत से गलत रास्ते पर चले जाते हैं और हमारी पार्टी की एजेंडा को चुरा करके आज मौजूदा पार्टी लोग चुनाव लड़े हैं और अपना जीत किए हैं। और हम लोग, हमारे भाई सुरेश कुमार जी शुरू से कहते आ रहे हैं हर हाथ में रोजगार हो सकता है अगर देश के नेता को